की प्रार्थना पूर्वकम नमस्तुभ्यं श्री नारायणाय नमस्तुभ्यं गोविंद गरुड़ध्वज वृषभान नमस्तुभ्यं हरि ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमो भागवत महाराणी नमस्तुभ्यं ओम भूर्भुवस्व त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव क्षमामृता नमस्तुभ्यं। एक फूल पंखुड़ी में भगवान हनुमान जी महाराज का भी ध्यान कर लो। अतुलित बलधामं शैलापदेयं धनुकृशानं ज्ञानाग्रणम्यं सकल गुण निधानं वारणारण्यं देशं रघुपति परिवक्तं वातजातं नमामि श्री नारायणाय नमस्तुभ्यं कोटि कोटि प्रणतोऽस्मि। गंधक पुष्पम श्री हनुमान जी महाराजाय समर्पयामि नमस्करोम्यं हनुमान देवता नमस्तुभ्यं कोटि कोटि गंधक पुष्पम समर्पयामि गंधक पुष्पांतर्गत्वेन दिग्गजो प्रतिष्ठानं मातृका देवी सन्मुखो नमस्तुभ्यं। भगवान जी की आरती करिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सुधरी को निभाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सुधरी को निभाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। पूजा न जानो ज्ञान न जानो हे भगवान मैं तुमको ही मानू दयालु देवी देना सहारा अब तो कृपालु भव से किनारा अब तो कृपालु भव से किनारा। ओम भूर्भुवस्व जलिन शीतलीकरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आराधकम प्रतिष्ठित देवतामर्पणमस्तु। हस्तक्षतान पुष्पम गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिं कुर्यात्। ओम जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नाति हनाकम्यान पूर्वी साध्या शंति देवा। ओम एकदंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। भुवन भास्करा विद्महे शशिकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री मातृशक्ति विद्महे श्री भागवत मैया धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि पापानि जन्मांतरकृतानि च तान्यस्यन्ति प्रदक्षिणोपदी पदी प्रदक्षिणोपदी पदी। प्रार्थना पूर्वकम नमस्तुभ्यं। बोल गजानंद महाराज की गौरंद गणेश की पितृश्वर देव की आशुतोष भगवान की आज के आनंद की न पार्वती पदी हर हर महादेव। दुख दारिद्र कष्ट बाधार प्रेम पुर परम पिता परमात्मा मंगल कर हर हर महादेव। पूजा थाल्या गुरुजी। ओम भूर्भुवस्व नमस्तुभ्यं सांगास्तिका सपरिवारा सवहनाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्तुभ्यं।
श्रीमद्भागवत मैया नमस्तुभ्यं कोटि कोटि प्रणतोस्मि दिग्गजोपरि प्रतिष्ठानम मातृका देशनम को नमस्तुभ्यं। बेटा ओम भूर्भुवस्वनस्तुभ्यं भगवान श्री नमो आदिश प्रकाश का पिता पुत्र संग राजकुला कुल का भैरवा दुर्कराभि कुल पिता नमक्षतान् समर्पयामि। प्रार्थना पुनस्तुभ्यं श्री हनुमते नमो नमः। भगवान श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानुरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणमहं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणमहं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हिमशैलावधेयं धनुजकिशानं ज्ञाननागृणम्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराजा नमस्तुभ्यं कोटि कोटि प्रणतोस्मि। श्री भगवान नारायण हनुमान जी महाराज प्रार्थना नमस्तुभ्यं सांगा सपरिवार सभानाय नमो नमः। भगवान श्री प्रार्थना सर्वेभ्य देवीभ्य नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः यजमानस्य कुलदेवी कुलसती कुलवीर समस्त प्रणाम करते हुए कर्णावत ग्रामानाम नगरी भगवान श्री ग्रामदेव शीतला मैया जी पाल जी महाराज श्री केडावती हनुमान जी महाराज को शत नमन करते हुए घास भैरव को प्रणाम करते पृथ्वी या प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवताओं का आदर सही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। और कथा के क्रम को लेने से पहले मंगलाचरण प्रार्थना में सभी देवी देवताओं प्रणाम। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। परमपिता परमात्मा व्यास जी महाराज के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में यम प्रवज्रंतम मनु कहने से पहले हम बताएं कि कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्यास जी महाराज ने 18 पुराण, कितने पुराण? 18 पुराण, 64 कलाएं, 4 वेद, उपनिषद, ऐसे मिलाकर एक शास्त्रों का निर्माण किया। लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हुआ। कभी कभी जीवन में अपनों ने देखा होगा कि अपन भोजन करने के बाद भी मन को तृप्ति नहीं होती है। भोजन करने के बाद भी मन में तृप्ति नहीं होती है और भजन करने के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। दो चीजें होती है। सांसारिक दृष्टिकोण से यदि देखोगे तो अपने शरीर को लालन पालन करने के लिए भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद तृप्ति नहीं होती और भजन करने के बाद आनंद की अनुभूति ना होती है, अर्थात दोनों चीजें अधूरी है। तो व्यास जी महाराज ने जीवन में यही विचार किया कि मैं अनेक शास्त्रों का निर्माण किया, लेकिन भगवत रस से, परमात्मा रूपी भजन से ये आत्मा तृप्त नहीं हुई। तृप्त क्यों नहीं हुई? कि आनंद की अनुभूति नहीं हुई। और जहां आनंद की कमी हो
तो समझ लेना कि परमात्मा आपसे कोसों दूर है। और जहां आनंद का अनुभव हो गया तो विचार कर लेना कि परमात्मा आपके सानिध्य में आ गया है। ये भाव है। तो यहां कथाकार ने यही चीज लिखी उन्होंने कि संसार में हर प्राणी जीवन जीने की कला है, लेकिन संसार में रहते हुए मेरे प्रभु दयालु परमात्मा को नहीं भूलना, उस परमात्मा से अलग नहीं होना, उसका रिश्ता कायम रखना, उसके सच्चे सिपाही बन के रहना, भक्ति रस में नहाते हुए उस परमात्मा के बन के रहना। अगर ये चीज रही तो आपको किसी प्रकार की कमी नहीं खलेगी। तो कथा में यही कहा, सुखदेव जी देते हैं कि सब कर्मों को त्याग कर संसार लेकर जाने पर पीछे उनके विरम विवल हुए। उनके पिता श्री व्यास जी भी पुत्र को पुकारते हुए चले गए। अब क्या होता है कि व्यक्ति को हृदय में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, विद्वान बन जाए, पिता का आशीर्वाद मिल जाए, सब कुछ मिलने के बाद कभी कभी संसार रूपी समुद्र में गोते खाने लगता है व्यक्ति। वो भूल जाता है कि वास्तविक में हूं कौन और किस लिए मेरा जन्म हुआ, क्या कारण है, मैं क्यों आया। और व्यक्ति जब अपने आप को नहीं पहचानता है तब तक वह दर दर की ठोकरें खाता ही रहता है। ध्यान रखना, वह अटकता रहता है, वह अपने आप को कमजोर समझता है, वह अपने आप को अकेला समझता है, या फिर संसार में ऐसा उलझ जाता है कि इस परिवार के मोहरूपी फंदे में उलझ कर रह जाता है तो अभिमान प्रकट होने लगता है। तो यहां यही घटनाएं हुई कथा के क्रम को लेने से पहले कि भक्ति और नारद का संवाद। इन्हीं परमपिता परमात्मा ने मन में विचार किया कि संसार में मेरे जाने के बाद प्राणी मात्र इस संसार में कैसे किनारे लग पाएंगे। ये संसार एक ऐसा समुद्र है कि इसके न तो अंत का पता है न शुरुआत का पता है, और संसार में इस मोह, और संसार है ही नहीं, काय का संसार है, मोह का। मान लिया जाए किसी व्यक्ति से आपका कोई रिश्ता है, ने मोह में पड़ के यदि आप मानते हो तो रिश्ता है, और यदि किसी व्यक्ति से आपका रिश्ता है लेकिन मोह ना होने का उसको मानते नहीं हो तो रिश्ता नहीं है। इतना ही तो संसार है, बाकी है क्या, है ही नहीं कुछ। और जो व्यक्ति इस छोटी सी बात को गहराई से समझ लेता है तो संसार और परमात्मा के बीच के उस छोटे से भेद को समझ जाता है। पर ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ये सभी समझ नहीं सकते। और जो समझ गए बेचारे पूरा जीवन खपा दिया, और जब विजय मिलने वाली है उस समय ऐसे अटक गए, स्त्री के मोह में, ममता के मोह में, अहंकार के मोह में, अभिमान के मोह में, कि फिर लौट के रिटर्न चले आए, जाने किनारे पहुंच गए। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, किनारे गए, उन्होंने पीछे पलट के देख लिया। ये पीछे पलट के देखने वाले हैं ना, कभी पार नहीं होते, ध्यान रखना। जो पीछे पलटने वाले होते हैं, जो पीछे पलट पलट के देखते हैं, वो फिर अटक जाते हैं। और जो पीछे पलट के नहीं देखे, लक्ष्य बना ले, होगा जाना है, लक्ष्य बना ले, और लक्ष्य बनाकर हृदय में संकल्प कर ले, और संकल्प में विकल्प ना ढूंढे तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी परमात्मा से उस आत्मा का मिलन हो जाता है। ये भाव है। तो कथा का प्रसंग क्रम को लेने से पहले हम आपको बताएं कि इस कथा के 3 पात्र हैं। कितने? 3 पात्र, और 3 जगह कथा चल रही है। एक तो भगवान भोलेनाथ, उमा
को कथा सुना रहे हैं। एक सुखानंद जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और तीसरा देवताओं को नारद जी महाराज सुना रहे हैं। 3 जगह कथा क्रम से शुरू हुई, और कथा ऐसा अमृत है जिसको एक बार जो पी लेता है, इसके रस का स्वाद चख लेता है, तो संसार उसको फीका लगने लगता है। और संसार जब फीका लगने लगे तो समझ लेना कि वो परमात्मा पास में आने लगता है। ये परमात्मा की बिना कृपा के नहीं होता है, ये ईश्वर की बिना कृपा के संभव है ही नहीं। ये स्वाद मां मीरा ने चखा था, ये स्वाद नरसिंह मेहता ने चखा था, ये स्वाद सुदामा ने चखा है, ये स्वाद अनन्य भक्तों ने चखा है, जिसमें विभीषण भी है। अनेक भक्त हुए जिस चीज को चख लिया और जबान पे चढ़ गई, चढ़ने से ऐसा असर हुआ कि दिमाग का ढक्कन खुल गया और ज्ञान रूपी तत्व उसमें प्रवेश हो गया। और प्रवेश हुआ तो कड़वी दवाई मिल गई, जो अंदर जितने भी कीटाणु थे संसार के, वो सब नष्ट हो गए, और वैसी ही काया बन गई इनकी जैसी परमात्मा ने संसार में भेजी थी। और इन्होंने उस चीज को धारण कर लिया, और कैसे धारण करके संकल्प लिया कि पीछे पलट के देखा ही नहीं। और जब पीछे पलट के देखा ही नहीं, चलते गए, संकल्प में विकल्प नहीं देखा, अंतिम क्षणों में प्रभु का मिलन हो गया और संसार से तर गए। इसलिए किसी संत कबीरदास जी कहते हैं कि पिला सके तो उसे पिला, पिला सके तो उसे पिला, जो पी सके सच का कड़वा घोल। सच बोले और रसूली चढ़े, ऐसा सच भी मत बोल। उन्हें ऐसा बना दिया कि पिला सके तो उसे पिला, जो पी सके सच का कड़वा घोल। सच बोले और रसूली चढ़े, ऐसा सच भी मत बोल। ये सबके बस का रोग नहीं जो पी ले, पीने वाले ही पी सके इस चीज को। और जिसने पिया और स्वाद चखा, उनको ऐसा रंग चढ़ा महाराज कि फिर पीछे पलट के उन्होंने देखना ही बंद कर दिया। क्या लगे, यहां तो मामला ऐसा फंसा, ऐसा चढ़ा। एक बार मां रत्नावली को संत तुलसीदास जी का विवाह हुआ, और प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, रहते ही नहीं थे। और पत्नी को समझते थे कि मेरे सर्वव्यापी संसार ही है, इतना प्रेम करते। शादी हो गई, एक दिन रत्नावली पियर चली गई। पियर जाने के बाद रात का समय था, अर्धरात्रि की 11 बज रही है, और तुलसीदास जी के मन में मोह जग गया। जगह ऐसा, इधर उधर घूमे, इस कमरे से उस कमरे में जाए, उस कमरे से उस कमरे में जाए, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। अंतिम क्षणों विचार किया कि जाना ही पड़ेगा। रात्रि का समय, थोड़ी बारिश हो रही थी, चले। गांव से बाहर आए तो बारिश में भीग गए। बीच में एक नाला, नदी पड़ती थी, तो मुर्दा बह के जा रहा था, तो ये नहीं सोचा कि मुर्दा है कि नाव है, बैठ गए ऊपर और इस पार से उस पार चले गए, आगे गए। रत्नावली अपने ससुराल पक्ष में गए तो मां रत्नावली तीसरी मंजिल के फर्स्ट नंबर कमरे में अपने केश बना रही थी।
रात्रि का समय पिता घर पे थे, ससुर आवाज नहीं दे सकते थे, तो पीछे के दरवाजे से नाग लटक रहे थे, उनको रस्सी समझ के पकड़ लिया और झरोके के अंदर से अंदर प्रवेश हो गए। जैसी रत्नावली ने पीछे मुड़कर देखा तो पतिदेव को पाया। प्रसन्नता हुई, लेकिन प्रसन्नता के साथ क्रोध भी आया। कहा, स्वामी कल या परसों तो मैं वापस लौट के आ ही रही थी, आपने अर्धरात्रि का समय, आपको जानवर खा जाते, जीव जंतु आपको कहीं ढस लेते, तो मेरा क्या होता, मेरी नैया डूब जाती। कि हे प्रिय, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि संसार छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं, और एक पल तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। इतना प्रेम करते हो। तो रत्नावली को जैसे शब्द सुने तो क्रोध अग्नि की जगह ज्ञान अग्नि प्रकट हो गई। कभी क्रोध में व्यक्ति सच बोल देता है, ध्यान रखना, कितना ही कपटी मुनि हो, कितना अहंकारी हो, लेकिन क्रोध की अवस्था में सच बाहर चला आता है। जैसे किसी व्यक्ति को पीने के बाद सच बाहर निकलता है, किसी व्यक्ति को क्रोध की अग्नि में सच बाहर निकलता है, किसी व्यक्ति को प्रेम के विवश होकर सच बाहर निकलता है। आजकल तो मशीन भी चल गई है, जिसके दिमाग में लगा तो पता चल जाता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर रत्नावली के तो बिना मशीन लगाए वो गल दिया और बोली कि यदि आप मेरे स्वामी हो, संसार कहता है कि पतिदेव से बड़ा न कोई मंदिर का भगवान, लेकिन आज पतिदेव मेरे हृदय में विचार आया, इसलिए मैं बात तो कह के रहूंगी। क्या क्या कहोगी कि सुनो, यदि आप मेरे चमड़े रूपी शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर इसका एक अंश मात्र आपने यदि परमात्मा से प्रेम किया होता तो संसार से तर जाते और हरि के हो जाते, तो हरि के लाल बन जाते और भक्ति रस में भीग कर भगवान के हो जाते हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आपको संसार में ये आने जाने का जो चक्कर है ये छूट जाता। कि कौन सा? वो कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे पाहि मुरारे, इह संसारे पाहि मुरारे, पार मुरारे दाता पार मुरारे। ये संसार में आना फिर जाना मनुष्यों आपको अभी मिली है, कई 84 के चक्कर में पड़ने की बजाय छूट जाते, मोक्ष मिल जाता और हरि के द्वार पर जाकर हरि से वापस चले आते। कहां उलझ गए? मुझसे प्रेम करते हो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बजाय यदि 1000 हाथ वाले से प्रेम करते तो संसार से तर जाते। रत्नावली का शब्द रूपी बाण ऐसा निकला जो सीधा सीने को आर पार कर गया। जिस पत्नी मानते थे, जीवन साथी मानते थे, उसको आज देखो उन्होंने गुरु मान लिया है। और कह दिया हृदय से कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
एक तो ये रत्नावली के शब्दों को सुनने के बाद उसको गुरु बना लिया, पत्नी थी लेकिन गुरु बना लिया। क्यों बना लिया? ज्ञान की बरसात वहां से हुई है, ध्यान रखना। और एक ये कथा इसलिए सुनाई आपको कि जरूरी नहीं कि ज्ञान किसी पंडित के पास ही मिलेगा आपको, ये दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। एक चीज और हम बता देते हैं आपको कि ये दिमाग में रख लेना कि कहीं पंडित के पास ही ज्ञान मिलेगा, ये गलत बात है। ज्ञान का अंकुरण घर से भी हो सकता है। हाँ, ज्ञान का अंकुरण किसी आत्मा से हो सकता है जो आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। ज्ञान आत्मा में निवास करता है, ज्ञान आत्मा रूपी बगीचे में फलता फूलता है, ज्ञान उस आत्मा रूपी तत्व के अंदर विद्यमान रहता है। गुरु उसको जगाने का काम करता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, न कभी मरती है, न कभी मिटती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी बढ़ती है, न घटती है, न जल इसको भिगो सकता है, न आग इसको जला सकती है, और न कोई इसको नष्ट कर सकता है। यह अजर अमर अविनाशी है। जब ये बात उनको रत्नावली की लगी, छप गई, छोड़ के चले गए और उस स्थान पर गए, कहां पे? जहां भगवान राम स्वरूप में विद्यमान रहे थे। राम जहां रहे मां जानकी के साथ, चित्रकूट के घाट पे, ये चित्रकूट के घाट पे पड़ी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे ने तिलक करे रघुवीर। कहां गए? उस स्थान पर गए जहां नारायण ने निवास किया था, मां जानकी ने निवास किया था। चले गए, कुटिया बनाई, जपना शुरू किया प्रेम पूर्वक, इतना रटा, इतना पिया कि संसार को भुला दिया। जपते रहे और जपा तो एकाग्रचित्त होके जपा, इतना जपा उसको दया आ गई, इतना पिया कि आत्मा तृप्त हो गई। उसको ऐसा धारण किया कि संसार फीका लगने लगा। उसको ऐसी जपी, ऐसी करवत घुमाई, माला रूपी करवत ऐसी चलाई कि अहंकार नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो गया, दंभ नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, ममता नष्ट हो गई, रिश्ते नाते टूट गए, ताले छूट गए, और ये आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो गया। ये भाव है। रत्नावली को सपट आई कि अपनों ने क्या कर दिया, लेकिन ये तो उमा सरस्वती की कृपा थी। वो गए, जाकर पूछा, स्वामी मेरे से गलती हो गई, मैंने कह तो दिया था, अब कहीं न कहीं आप एक क्रम करो, मुझे अपनी शरण में ले लो, साथ में ले लो। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि तुम तो मेरी मार्गदर्शक बन गई हो, ध्यान अवस्था वाली बन गई हो, तुम मेरी सारथी बन गई जीवन की। और भला सारथी के साथ में हम कैसे रह सकते हैं? जो सारथी बन जाए, एक तो स्वार्थी, ध्यान रखना, ये अंतर है बड़ा। एक तो स्वार्थी और एक सारथी। ये संसार स्वार्थी है और परमात्मा सारथी है, ध्यान रखना। स्वार्थी और सारथी, ये चीजें अलग अलग है। तो यह क्रम यही हुआ। तो एक दिन उमा और पार्वती, उमा पार्वती मां और जगदम्बा सूर्पिणी जगदम्बा कैलाश पर विराजमान है और भगवान शंकर की ओर एक निगाह से देख रही है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है।
महादेव, एक मेरी शंका पैदा हुई है कि क्या